Hello everyone, how are you? I hope all are doing well. Welcome to Learner IAS। मेरा नाम है डॉक्टर शुभ्रत और आज हम लोग क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करेंगे। हमने जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम सबके बारे में देखा। अभी हम लोग क्रिश्चियनिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये कैसे शुरू हुआ, हिंदुस्तान में कैसे आया, वगैरह वगैरह। अगर इसके हम ओरिजिन की बात करें तो क्रिश्चियनिटी जो है जनरली जीसस क्राइस्ट की जो सीख है उसी पर डिपेंडेंट है, वही है क्रिश्चियनिटी। ठीक है। अगर इसकी हम बात करें, ये कहाँ जन्म हुआ, ये कब जन्म हुआ? बेथलेम में जन्म हुआ अराउंड 4 BC में। रिगार्डेड बाय हिज फॉलोअर as having superman ability, Jesus embarked the mission of preaching and traveling of various town। Jesus, Jesus be he was the messenger of God। ठीक है, वो भगवान के भेजे हुए दूत थे जो इंसानियत को बचाने आए थे। ठीक है, तो उनको देखा गया है his growing popularity in message of salvation posed a threat to some Jewish priest। ठीक है, Jewish में उस समय जो priest थे, जो पंडित लोग थे, जो वो थे, तो उनको ये खतरा दिखने लगा, तो उनके ऊपर काफी अत्याचार वगैरह हुए। आपको पता ही है जीसस क्राइस्ट को 40 साल के उम्र में लटका दिया गया था। ठीक है, तो ये था ओरिजिन के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें तो कई बार बोला जाता है ही द सन ऑफ गॉड। ठीक है, तो टोन फॉर ह्यूमैनिटीज एंड प्लेड पाइवटल रोल इन शेपिंग द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी की फाउंडेशन यहाँ पे रखी बेथलेहम में। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्रिश्चियनिटी की क्या है? क्रिश्चियनिटी फाउंडेड बाय Jerusalem by Jesus Christ quickly gained follower after the recession। ठीक है, तो रोमन एम्पायर के टाइम में ये शुरू हुआ, रैपिड ग्रोथ हुआ। सिटी ऑफ वेटिकन बिकम द सेंटर ऑफ रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी। ओवर टाइम वेरियस रिफॉर्मर्स मूवमेंट विद इन क्रिश्चियनिटी इमर्ज, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सेक्ट लाइक प्रोटेस्टेंट्स, मेथोडिस्ट एंड अदर। ठीक है, तो होली बाइबल इनका जो है होली बुक है, जैसे हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता है, बाकी सारे वेद पुराण है, फिर इस्लाम में कुरान है, इसी तरह ये लोग बाइबल को अपना बुक मानते हैं। कंपोज्ड ऑफ हिब्रीज, Aramaic, Greek and English text dating from 6 BC to 1 AD, is sacred book for Christianity। It comprises of two main sections। दो मेन sections होते हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट होते हैं शेयर्ड विद जुदाइज्म। ठीक है, जुदाइज्म भी एक सेक्ट है लाइक क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, उसी तरह जुदाइज्म भी एक है। ठीक है, तो पुराने टेक्स्ट जो हैं वो कुछ जुदाइज्म से भी शेयर करता है। ठीक है, न्यू टेस्टामेंट्स जो हैं विच फोकस ऑन जीसस क्राइस्ट लाइफ एंड टीचिंग सेंट्रल टू द क्रिश्चियन फेथ। ठीक, तो समझ गए, दो इसमें है। टेनेंट्स क्या है? टेनेंट्स मतलब इसमें कुछ जो डिविजन्स जो है, जो मानने होते हैं। ठीक है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, तो सबसे पहले मोनोथेइज्म में, इनमें एक ही गॉड है। ठीक है, गॉड इज वन। तो क्रिश्चियनिटी बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड हु क्रिएटेड द यूनिवर्स। फिर मैसेंजर ऑफ और मसीहा बोला जाता है, ऐसे जीसस क्राइस्ट थे, वो मैसेंजर थे या मसीहा थे जो ह्यूमैनिटी को सेव करने आए थे। होली ट्रिनिटी, क्रिश्चियंस वर्शिप द होली ट्रिनिटी which includes God and Father, Jesus and Son, and Holy Spirit, believed to be the God's presence on earth after Jesus' death। तीन चीजों की वो पूजा करते हैं, गॉड द फादर, जीसस द सन, और होली स्पिरिट जो कि इन पृथ्वी पर है। ठीक है, तीन चीज की पूजा करते हैं, उसको ट्रिनिटी कहा जाता है। देन बाइबल, ठीक है, तो होली स्क्रिप्चर के रूप में उसको मानते हैं। फिर आता है उनमें सैक्रामेंट। सैक्रामेंट्स का मतलब क्या होता है? क्रिश्चियंस पार्टिसिपेट इन वेरियस sacraments including Baptist, a significant initiation rite, and the Eucharist is symbolizing unity with God through the sharing the bread and wine। ठीक है, तो वो लोग इसको मानते हैं, जैसे वो होता है ना गुड फ्राइडे। ठीक है, सैक्रामेंट बैप्टिस्ट वही है। ठीक है, फिर होता है अपोस्टलेस। अपोस्टलेस का मतलब कहता है जीसस सिलेक्टेड 12 अपोस्टलेस टू स्प्रेड हिज टीचिंग, मतलब शिष्य उन्होंने चुने जो कि ह्यूमन क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है,
सेक्ट्स क्या है क्रिश्चियनिटी में? क्रिश्चियनिटी में भी दो है। एक क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक है जो, और एक है शायद ऑर्थोडॉक्स है। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी इज रिमार्क्ड बाय सेवरल डिवीजन एंड रिफॉर्म्स लीडिंग टू इमर्जन ऑफ द वेरियस सेक्ट आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ द एम्परर कॉन्स्टेंटाइन इन 313 एडी। क्रिश्चियनिटी बिकम द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन वो बना। इनिशियली इट वाज नोन एज कैथोलिक और यूनिवर्सल। कैथोलिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, with Roman people as its leader. In 1054 AD, the church finally split into Eastern Orthodox and Western Roman Catholic schools. ठीक है, दो भाग में डिवाइड हो गया. The 5th century witnessed the challenge the Pope's authority, and 16th century Martin Luther spearheaded reform in form of Protestantism, which emphasizes the Bible as the sole authority. ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी इंडिया में कैसा आया? तो ऑब्वियसली सी बात है, वहां से जब लोग आए तब आया। इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन प्रेजेंस डेटिंग बैक लेजेंडरी अकाउंट ऑफ सेंट थॉमस द अपोस्टल्स अराइवल द मालाबार कोस्ट इन 52 एडी। अपोस्टल जो जीसस क्राइस्ट ने जिस 12 लोगों को अपॉइंट किया था उसमें से सेंट थॉमस जो है वो इंडिया में मालाबार में आके पहुंचे 52 एडी में। ठीक है। तो फिर उसके बाद कुछ लोग और भी कहते हैं, क्लेम करते हैं सेंट बार्थोलोमे जो है वो फर्स्ट आए थे इंडिया में। जो भी है, बहरहाल इन दोनों में से कोई एक आया था। पुर्तगीज ने डिस्कवर किया मैरीटाइम पैसेज, ठीक है, इंडिया में, एंड यूरोप ने 1498 में वो लोग भी इसी को लेके आए। ठीक है। क्रिश्चियन स्कॉलर्स एंगेज इन रिलीजन डिबेट इन इबाल्दा खान। अकबर ने जो एस्टेब्लिश किया था वहां पर क्रिश्चियन भी प्रेजेंट थे, अपने ज्ञान की चर्चा वो लोग करते थे। इस तरह से इंडिया में क्रिश्चियंस आए। सो आपने देखा क्रिश्चियनिटी के बारे में, तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिला होगा। इसको बार बार देखिएगा और पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू बी कनेक्टेड विथ इट एंड शेयर इट विथ ऑल। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।